तो स्टूडेंट पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में हमने आपको दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय अनुपात, दो एंगल के सम एंड डिफरेंस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ फॉर्मूले बताए थे। 6 फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी बराबर कॉस ए प्लस बी बराबर साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, टेन ए माइनस बी बराबर क्या होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में बताए हैं। उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर से एक बार पहले देख लीजिए, तब आपको ये वाला लेक्चर नंबर 6 अच्छे से समझ में आएगा। और अगर शुरू से भी नहीं देखा है तो देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर एक एक लेक्चर सीरीज से देखिए, तब आपको मजा आएगा और आपकी मैथ्स की बैग भी क्लियर होगी और आपके मैथ्स में अच्छे मार्क्स भी आएंगे निश्चित रूप से। तो स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में आपको ये डिटेल लेक्चर बताने के बाद कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसमें कुछ क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स की तरफ से हुए हैं, कुछ के लिए आपने कमेंट किया है कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो हम बता देते हैं क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 वेरी इंपॉर्टेंट है और 11, 12, 13 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 पहले बताते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट, लाइक का बटन दबा दीजिए जिससे कि हमें आपकी अटेंडेंस का पता लग जाए कि कितने स्टूडेंट ने क्लास अटेंड करी है। तो मैथ्स गुरुजी एनोटेल चैनल में आपका स्वागत है। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चरर विभिन्न संस्थानों में 11, 12 एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 पहले हम बताएंगे आपको कि कैसे होना है। देखो, यहीं पे जरा हम बता देते हैं पहले, क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है, मिटा देंगे तो फिर ये और पता नहीं चल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, इफ tan a इज इक्वल टू √3 tan b इज इक्वल टू 2 माइनस √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a माइनस b। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें tan a माइनस b की वैल्यू चाहिए। तो स्टूडेंट, आपको पता है ये कई स्टूडेंट की तरफ से हुआ है, कई की तरफ से नहीं हो पाए, तो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि tan a माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है जो कि हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आई बटन में लिंक दे देंगे, और प्लेलिस्ट में जाना सीख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना सीख लीजिए आप लोग। और प्लेलिस्ट में आपको हर ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट आपको अलग दिखेगी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन की प्लेलिस्ट आपको अलग दिखेगी, हर चीज की स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट आपको अलग दिखेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट आपको अलग अलग दिखेगी। तो जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट पे आप प्रेस करेंगे तो आपको सारे के सारे लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री के दिखेंगे और सीरियल से दिखेंगे, सीरीज से दिखेंगे, तो आपको पढ़ने में सुविधा हो जाएगी। एक लेक्चर ओपन किया, नोट्स बनाए, फिर दूसरा उससे रिलेटेड क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फिर दूसरा लेक्चर ओपन किया, नोट्स बनाए, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ऐसे आपको करना होगा। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट tan a माइनस tan b। अगर जिन्होंने लेक्चर 1 से लेकर 5 तक देखा है उनको ये याद हो चुका होगा स्टूडेंट। तो tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब इसमें अब देखो tan a की वैल्यू भी दे रखी है और tan b की वैल्यू भी दे रखी है, मान पुट कर दीजिए, बस हो गया, आंसर आ जाएगा। tan a की वैल्यू क्या है, √3 है, माइनस tan b की वैल्यू क्या है, 2 माइनस √3। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई जब अंदर होगा तो 2 माइनस माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा अपॉन 1 प्लस tan a √3 इंटू 2 माइनस √3। ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, √3 और √3 तो हो जाएगा 2√3, दोनों जुड़ जाएंगे ना, जुड़ने पे 2√3 हो जाएगा और माइनस का 2 रहेगा अपॉन नीचे देखिए स्टूडेंट 1 प्लस √3 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2√3 हो जाएगा और √3 का √3 से मल्टीप्लाई, माइनस चिन्ह है, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे देखेंगे आप स्टूडेंट 2√3 ये है और ओ राइट, चलो कोई बात नहीं, ये बहुत इजी और हो जा रहा है। 2√3 तो और माइनस 2 ऊपर है, नीचे देखो 2√3 लिखिए। ठीक है, और 1 माइनस 3, माइनस का 2 हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम है तो ये 1 हो जाएगा। तो आंसर आपका स्टूडेंट 1 आ रहा है।
टेन ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कहीं पे दिक्कत हो रही है तो फिर से आप कमेंट में पूछ सकते हैं स्टूडेंट। अच्छा, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दे रखा है टेन ए की वैल्यू m अपॉन m प्लस 1 एंड टेन बी की वैल्यू 1 अपॉन 2m प्लस 1, देन सो दैट a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4। मतलब टेन ए की वैल्यू दे रखी है, टेन बी की वैल्यू दे रखी है। आपको सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर क्या होता है, पाई बाई 4 होता है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। आपको क्या प्रूफ करना है, a प्लस बी बराबर पाई बाई 4 प्रूफ करना है। तो आप क्या करेंगे कि बोथ साइड टेन लेने पर तो टेन ए प्लस बी के आगे 10 लग जाएगा और पाई बाई 4 के आगे भी 10 लग जाएगा, 10 पाई बाई 4, ठीक है जी। अब टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, टेन 45 का मान 1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, हम लेक्चर 1 से बताते आ रहे हैं इस चीज को, ठीक है। अब आप इसमें टेन ए की और टेन बी की वैल्यू रख के देखिए स्टूडेंट। अब इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये है ना, इसमें टेन ए की जगह m अपॉन m प्लस 1 रखो, टेन बी की जगह 1 अपॉन 2m प्लस 1 रखो। पूरा सॉल्व करते करते आपको 1 आ जाएगा, तो 1 ही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम पहले देखो, हमें क्योंकि पिछले लेक्चर का जो होमवर्क है, अगर आप कर चुके होते, अगर आप हमें कमेंट नहीं करते कि सर ये नहीं हो पा रहा है, तो हम सीधे नेक्स्ट लेक्चर पे जाते, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। इसके बाद जो हम बताने वाले हैं इसी लेक्चर में, वो वेरी वेरी ये तो अभी लेक्चर 5 का चल रहा है। लेक्चर 6 में हम जब इन क्वेश्चन को आपको बता देंगे, तुरंत हम इसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, होता क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, to prove that tan 3a minus tan 2 prove that tan 3 theta minus tan 2 theta minus tan theta बराबर tan 3 theta into tan 2 theta into tan theta। ये this equal to this प्रूफ करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपके जो देख रहे हैं ना, आपके बता रहा हूं मैं, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए। अब इसको कैसे प्रूव करना, इसमें आपको थोड़ा सा जो है एक ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। वो आपको स्टार्टिंग में याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे अगर देखा जाए तो पता नहीं चल रहा है कि कैसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको एक ट्रिक क्या याद रखनी है, सिंपल सी ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है, कि हम जानते हैं, वी नो दैट, कि 3 थीटा बराबर क्या होता है, 2 थीटा प्लस थीटा। लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, 3 थीटा बराबर 2 थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा में थीटा जोड़ेंगे, 3 थीटा ही आएगा ना, आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों साइड 10 ले लीजिए, दोनों साइड 10 लेने पर तो 10 ये हो जाएगा tan 3 थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan 2 थीटा प्लस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अच्छा, एम्प्लाइज ये हो जाएगा आपका tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। tan a प्लस बी, a की जगह 2 थीटा है, b की जगह थीटा है, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये तो याद करना पड़ेगा आपको भाई, ठीक है। तो tan a प्लस tan b, tan a की जगह 2 थीटा प्लस tan b मतलब थीटा अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a की जगह 2 थीटा इंटू tan b की जगह थीटा, ठीक है जी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर रहे, आप कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। इसका एलसीएम लेना है, बस ये निकालना है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 देखिए, 11, 12 सेम एक जैसे ही स्टूडेंट। इसमें करना क्या है आपको कि दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है। cos 11 प्लस साइन 11 अपॉन cos 11 माइनस साइन 11 इज इक्वल टू tan 56। अब देखो, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम अक्सर करते क्या है कि जो बड़ी साइड होती है, जिसमें ज्यादा डिजिट होते हैं या ज्यादा नंबर होते हैं,
उसको लेके चलते हैं और छोटी साइड को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि इसको लेके चले हम, राइट हैंड साइड को लेके चले। राइट हैंड साइड क्या है आपकी, वो है आपकी tan 56। इसको क्यों लेके चल रहे हैं जरा देखिए, जरा ध्यान से। हाँ, tan 56 को आप स्टूडेंट tan 45 डिग्री प्लस 11 डिग्री लिख सकते हैं क्या? वो हमने क्यों लिखा, 56 को 45 प्लस 11 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हमने 45 प्लस 11 ही क्यों लिखा, 50 प्लस 6 भी तो लिख सकते थे। तो ये इसलिए लिखा क्योंकि tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है। 45 कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, और 11 आपको दिख रहा है इसमें, तो 11 tan 11 या sin 11 जो भी आएगा उसको एज इट इज 11 ही रखेंगे, sin 11 ही रखेंगे। तो वो हमें चाहिए 11, इसलिए कि हमने 11, और 45 इसलिए कि उसका मान 1 होता है। अब देखिए आगे, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b, तो tan a मतलब a की जगह 45, b की जगह 11, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। a की जगह 45, b की जगह 11, ठीक है। मैं tan a प्लस tan b बोल रहा हूं लेकिन लिख 45 और 11 रहा हूं, तो मैं फॉर्मूले को याद करके इस टाइप से बोल रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ, tan 45 का मान 1 होता है, आपको पता है, प्लस tan 11 अपॉन 1 माइनस tan 45 का मान 1 होता है, तो बचेगा आपका tan 11। आप 1 प्लस tan 11 को आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमें आंसर लेफ्ट हैंड साइड निकालनी, कॉस और साइन में निकालनी है, तो tan को कॉस और साइन में चेंज कर दो, तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो tan 11 बराबर क्या होगा, साइन 11 डिग्री बटे कॉस 11 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 11 डिग्री को लिखिए साइन 11 डिग्री अपॉन कॉस 11 डिग्री, ठीक है जी। इसका एलसीएम लेकर क्या आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्टूडेंट। देखो, जब हम बता रहे होते हैं कि हम तुरंत उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, आपको वीडियो को पॉज करके, अगर एकदम से आपको लग रहा है कि ये कैसे हो गया, तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा देखिए, दिमाग को रिलैक्स करके कि अच्छा ऐसे किया सर ने, ऐसे 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 किया, ऐसे किया, ओके हो गया। और फिर भी अगर आपको वीडियो पॉज करके नहीं समझ में आता तो रिवर्स करके देखो फिर से, तो फिर से और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए स्टूडेंट, cos 17 दिस तो लगभग एक जैसे हैं, लेकिन tan 28 है, यहाँ 17 डिग्री लाना है। अब क्या करें, tan यहाँ तो 56 को आपने 45 प्लस 11 लिख दिया, 28 को क्या करेंगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। हाँ, देखो 17 भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 45 माइनस 17 करेंगे तो 28 आएगा, तो 17 भी आएगा, 45 मान होने भी, उससे कर सकते हैं। तो ये इतना हिंट मैंने दे दिया, आप इसको आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट, टू प्रूव दैट tan 59 डिग्री प्लस tan 66 अपॉन 1 माइनस tan 69 इंटू tan 66 इक्वल टू -1। तो देखिए स्टूडेंट क्या है, ये tan a प्लस b का फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan a प्लस b, तो tan a प्लस b बराबर tan a की जगह ये है, b की जगह है, तो tan a प्लस b, ये जो पूरा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका tan 69 प्लस 66। बस tan a प्लस b का फॉर्मूला ये है, इसको हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं, और इनको जोड़ देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, tan 9 और 6 15 का 5 और 6 6 12 और 1 13 135, और tan 135 डिग्री को आप लिख सकते हैं स्टूडेंट tan 90 प्लस 45 डिग्री, ठीक है। और इज इक्वल टू tan 90 प्लस 45 कितना होता है, 90 पे चेंज होता है ना, हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ बार बार कि एक क्रम से सीरियल से देखिए। अगर आप बीच में देख रहे हैं मेरे लेक्चर को तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लेक्चर 1 से एक क्रम से देखना होगा, तब जाके आपको अच्छा समझ में आएगा और फायदा भी होगा, ठीक है ना। अच्छा, tan 90 प्लस 45 इक्वल टू tan cot 45 डिग्री होता है, और 90 प्लस थीटा माइनस का होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज होता है। ये मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, tan 90 पे चेंज होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ये सब हम लेक्चर 1 से जब आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। बीच में देखने से आपको कोई फायदा नहीं है, आप अपने समय बर्बाद करेंगे। या अगर देखना है हमारे वीडियो लेक्चर को क्रम से एक एक करके तो देखेंगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत फायदा आपको मिलेगा, और इतना इम्पोर्टेंट नॉलेज आपको मिलेगा जो आपके महीने का 2000-4000 रुपये
ट्यूशन फीस खर्च करके भी नहीं मिलेगा, इतना मैं आपको देने वाला हूँ, आगे भी देने वाला और दे भी रहा हूँ। इसका जरा आप वैल्यू समझिए। तो -10 45 डिग्री का मान 1 होता है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड हो जाएगी, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इस प्रकार से स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद अब हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 6 पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कुछ फॉर्मूले आपको अच्छे से समझने होंगे, याद करने होंगे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन आपको यहां पे देंगे। अगर आपने वो क्वेश्चन कर दिया तो आपको नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर ये मतलब हो ना। लेकिन नहीं पढ़ा, जबकि आपने लेक्चर नंबर 1 से लेकर 5 तक पढ़ लिया है, फिर भी आपको ये क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए, तो इसका मतलब आपको लेक्चर नंबर 6 की पढ़ने की जरूरत है या समझने की जरूरत है। तो हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 6 में क्या है कि इसका जो टॉपिक है आज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टी रेशियो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू प्रोडक्ट, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपातों का सम और डिफरेंस, त्रिकोणमितीय अनुपातों का योग और अंतर को प्रोडक्ट में चेंज करना है। मतलब जैसे कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात sin 75 और sin 15 त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। यहाँ पे इन दोनों का क्या है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अंतर है, यहाँ पे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सम है। इसको प्रोडक्ट में बदलना है, क्योंकि ऐसे ही सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो पहले इसको प्रोडक्ट में बदलना होगा। मतलब sin 75 इंटू sin 15 डिग्री इंटू, हाँ, प्रोडक्ट में कुछ ऐसा बदलना होगा। तो कैसे बदलेंगे? और दूसरा तरीका यह है कि प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में बदलना, और एक तरीका है सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में बदलना। इसके लिए कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो पहले आपको हम बताते हैं, समझाते हैं। और याद कैसे करेंगे हम इस तरीके से आपको बताएंगे कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये जरा समझने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन इसमें आता है कि टू प्रूव दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है स्टूडेंट। sin 75 माइनस sin 15 डिग्री बटे cos 75 प्लस cos 15 डिग्री इक्वल टू 1/√3 प्रूव करना है, ये सिद्ध करना है, ये लाना है, इसको सॉल्व करके ये लाना है। तो अगर हमको दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिफरेंस को प्रोडक्ट में बदलना आता है, या दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सम को प्रोडक्ट में बदलना आता है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो पहले हमें समझना होगा कि सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कैसे बदलते हैं, इसके क्या फॉर्मूले हैं। तो जरा देखिए स्टूडेंट, तब जाके इस क्वेश्चन को हम करेंगे उसके बाद। ठीक है, अच्छा देखिए, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा स्टूडेंट, इसलिए हम लिख देते हैं वी नाउ दैट। आपने पढ़ा होगा इसलिए हम लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि वी नाउ दैट, क्या जानते हैं हम, एक तो जानते हैं हम कि, एक जानते हैं हम कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने लिखवाया था आपको। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला बताया था। इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था, सॉरी पहले इसको साइन वाले दोनों लिख देते। अच्छा, साइन ए माइनस बी वाला भी लिख दीजिए भाई। क्या था बताइए जरा, अगर आपने पिछले लेक्चर पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए, ये सेम होता है लेकिन प्लस की जगह माइनस होता है बस। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है जी, ये आपको पता है, पिछले लेक्चर में आपने पढ़े हैं। 1 और 2 इक्वेशन हो गई। अब तीसरी इक्वेशन क्या थी, cos a प्लस बी का फॉर्मूला भी था एक, और cos a माइनस, 4 फॉर्मूले हम इसमें लिखेंगे। cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था बताइए, पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? चलो पढ़ा है तो अच्छी बात है। इसमें cos पहले आता था, दोनों cos ही cos होते थे, cos a इंटू cos b, और यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस होता, उल्टा होता। हाँ, यहाँ प्लस है तो साइन में तो प्लस का प्लस ही होता है, माइनस का माइनस होता है। यहाँ cos वाले में प्लस का जगह अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होता है। cos a cos b माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। फिर आता है cos a माइनस बी का फॉर्मूला। cos a माइनस बी का फॉर्मूला भी एज इट इज होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। cos a इंटू
कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इक्वेशन नंबर 4। ये 4 इक्वेशन हो गई। अब इन चारों इक्वेशन की हेल्प से अगर ये फॉर्मूले आपको याद है पिछले लेक्चर जो हमने बताए हैं, तो आप जो इसके लिए फॉर्मूला चाहिए, 4 फॉर्मूले हैं इसके, सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में बदलने के 4 फॉर्मूले हैं, वो आपको इन अगर ये पता है तो इन्हीं से आप उनको ड्राइव कर सकते हैं या प्रूफ कर सकते हैं, और जब इनसे प्रूफ कर लेंगे तो याद आसानी से हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 + 2 करो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे अगर, तो यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी, फिर प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये जोड़िए। इधर इनको जोड़ेंगे अगर तो देखिए आप, ये प्लस का है कॉस से साइन बी और ये माइनस का कॉस से साइन बी, इससे कट जाएगा जब जोड़ेंगे, और ये सेम है दोनों, तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 गुने हो जाएंगे। हाँ, 2 इंटू दिस, दोनों जोड़ के ना 2 साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएंगे कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं जी। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब आप क्या करो, पुट a प्लस बी बराबर c एंड a माइनस बी बराबर d अपनी तरफ से। देखो जैसे a और b एंगल है ना, ऐसे c और d भी एंगल है, कौन है? ठीक है, कौन है, कोई दिक्कत नहीं। c क्या है? a और b का योग है, और d क्या है? 2 कोणों का अंतर है, a माइनस b। ठीक है, अपनी तरफ से हमने c और d मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस बी इक्वेशन 5 में a प्लस बी की जगह तो यहाँ पे लिख सकते हैं पुट इन इक्वेशन। हाँ, क्या लिख सकते हैं? पुट इन इक्वेशन 5 a प्लस बी बराबर c और a माइनस बी बराबर c। तो जब a प्लस बी बराबर c रखेंगे, a माइनस बी बराबर d रखेंगे, तो a और b की जगह क्या रखेंगे? तो जब देखो इनको जब सॉल्व करते हैं ना स्टूडेंट, मान लीजिए इसको एक इक्वेशन मान लो, एक इक्वेशन, दोनों को जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा प्लस माइनस, तो 2a बराबर c प्लस डी और a बराबर c प्लस डी बटे 2, तो a बराबर हो जाएगा c प्लस डी बटे 2। जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a बराबर c प्लस डी बटे 2 होगा, एंड b बराबर आपका दिस माइनस दिस करेंगे तो c माइनस डी बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 5 में आप a प्लस बी की जगह c रख दो, a माइनस बी की जगह d रख दो, तो a बराबर ये रख सकते हैं फिर, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करके a बराबर ये आ रहा है, b बराबर ये आ रहा है। तो इक्वेशन 5 क्या हो जाएगी? इक्वेशन 5 एम्प्लाइज, जब इक्वेशन 5 में रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी की जगह c, साइन c प्लस साइन a माइनस बी की जगह d रखेंगे, साइन d बराबर 2 टाइम्स ऑफ साइन a की जगह क्या आएगा? c प्लस डी बटे 2, ये देखो ना, इनटू फिर कॉस बी की जगह क्या आएगा? c माइनस डी बटे 2। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो कुछ याद आ रहा होगा, अगर आपने कभी पढ़ा होगा 11th 12th में पढ़ा होगा स्टूडेंट, तो याद आ रहा होगा आपको एक फॉर्मूला साइन c प्लस साइन डी का। साइन c प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। तो प्रूफ हो गया कि नहीं? अभी तक आपने ये रटा था, अब आपको पता चल गया कि ये कैसे आता है ना? तो आपको पता चल गया ये फॉर्मूला ही। देखो ये 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना, ये 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सम में है, जोड़ रखे हैं दोनों। हाँ, साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो सम है उसको हमने चेंज कर दिया प्रोडक्ट में। देखो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये है साइन सी प्लस डी बाई 2, और एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये है कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये दोनों प्रोडक्ट में आ गए, इनटू आ गए ना बीच में, तो 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के सम को हमने प्रोडक्ट में बदल दिया। ऐसे ही 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंतर को भी प्रोडक्ट में बदलेंगे, यही आज का टॉपिक है। अगर ये आपको आ गया तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सर? अच्छा जी, अब देखो इसको आप हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब याद करना है तो कर लो, और अगर इसी से ड्राइव करना, इन्हीं को याद रखते हैं, इन 4 फॉर्मूले को याद अगर आप रखते हैं तो इन्हीं से आप निकाल सकते हैं। और एग्जाम में कॉपी जब मिलती है तो क्वेश्चन पेपर आधा घंटे बाद मिलता है, तो आधा घंटे के अंदर जब तक क्वेश्चन पेपर नहीं आता आपके पास, तब तक आप इनको सारे ड्राइव करके रफ पेज पे लिख के रख सकते हैं, तो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। क्वेश्चन पेपर जैसे आएगा आप आसानी से सारे फॉर्मूले लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो हो गया ये साइन सी प्लस साइन डी बराबर दिस। एक दूसरा फॉर्मूला, 3 और फॉर्मूले हैं।
अब उन 3 फॉर्मूलों को हम प्रूफ तो नहीं करेंगे लेकिन डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। प्रूफ करना है तो स्टूडेंट तो आप खुद कर सकते हैं उनको, ठीक है ना। एक फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला जैसे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे ये मिला, ऐसे ही समीकरण 1 में से 2 घटाने पे हमें sin c माइनस साइन डी का फॉर्मूला मिलेगा। क्या मिलेगा? sin c माइनस साइन डी का। उसको हम यहां लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? देखो sin c माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन, देखो जैसे साइन सी प्लस साइन डी का है ना, तो जब साइन इसमें से इसको घटाएंगे फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो दिस माइनस दिस हो जाएगा, दिस माइनस ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये माइनस होने पे ये प्लस हो जाएगा तो ये तो कट जाएंगे लेकिन ये बचेंगे फिर, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए साइन बी, और ए की जगह c प्लस डी बाई टू और b की जगह c माइनस डी बाई टू, तो 2 कॉस c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू आ जाएगा। क्या आएगा? 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, ये आ गया जी। ये दूसरा फॉर्मूला। देखो इस फॉर्मूले में अंतर क्या है? cos c प्लस डी में स्टूडेंट साइन पहले आता है, cos बाद में आता है, ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और साइन c माइनस वाले में cos पहले आता है, प्लस वाले में साइन पहले आता है, माइनस वाले में cos पहले आता है। इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है cos c प्लस डी का। क्या है? cos c प्लस डी का फॉर्मूला। cos c प्लस डी का फॉर्मूला निकलेगा समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पे। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो cos c प्लस cos d हो जाएगा, और इसमें से जब इसको जोड़ेंगे स्टूडेंट तो ये दोनों सेम है, ये कट जाएंगे, एक माइनस का एक प्लस का, इसलिए, और दोनों क्या हो जाएंगे? 2 टाइम्स ऑफ cos a cos b। क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ cos a cos b। तो a की जगह आप c प्लस डी बाई टू, d की जगह c माइनस डी बाई टू रख दीजिए, तो दोनों cos के हो जाएंगे। तो 2 cos, देखो यहाँ पे हम स्टूडेंट आपको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, आप एक हमने प्रूफ कर दिया, उसी के आधार पे आप समझ रहे होंगे कैसे प्रूफ हो रहे हैं, ठीक है ना। इंटू 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट, पहला, दूसरा और तीसरा, एक होता है cos c माइनस डी। cos c माइनस डी, तो इसमें से इसको घटा दो, 3 में से 4 घटा दो, तो जब इसमें से इसको घटाएंगे स्टूडेंट तो दिस, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस माइनस कट जाएंगे, ये दोनों माइनस के, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ, माइनस भी लगेगा आगे, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी, दोनों साइन के होंगे, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी। साइन ए की जगह तो आएगा c प्लस डी बाई टू इंटू साइन b की जगह आएगा c माइनस डी बाई टू। बस ये याद रखेंगे भैया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले। हाँ, 3 ये हो गए, 1 ही हो गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने। अब देखो याद कैसे करने हैं, एक तो तरीका ये है, दूसरा ये है कि साइन, दोनों जब साइन होते हैं बीच में प्लस होता है तो पहले साइन आता है तब कॉस आता है। साइन c माइनस वाले में पहले कॉस तब साइन। अगर कॉस वाले हैं, अगर कॉस प्लस का है तो दोनों कॉस के आएंगे, कॉस माइनस का है तो दोनों साइन के आएंगे, लेकिन कॉस का माइनस है तो माइनस भी आता है आगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। कॉस c माइनस डी में माइनस भी आगे आता है एक, ठीक है, और दोनों साइन होते हैं, ठीक है। अब अगर ये 4 फॉर्मूले स्टूडेंट अगर आपको याद है, अब आप देखिए आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे करेंगे अब देखो, हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, लेफ्ट हैंड साइड इसी को मान लीजिए डायरेक्ट, तो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, चलो लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है आपका साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री, ठीक है जी, इज इक्वल टू, अब देखिए साइन c माइनस साइन डी, c की जगह 75 डिग्री है, d की जगह 15 डिग्री है, ठीक है। साइन c माइनस साइन डी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इन 4 में से? साइन c माइनस साइन डी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। साइन c माइनस साइन डी बराबर क्या होता है? 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। c की जगह 75 है, d की जगह 15 है, ध्यान रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या हो जाएगा? 2 cos c प्लस डी बाई टू
मतलब 75 प्लस 15 बटे 2, 75 प्लस 15 कितना होता है 90, 90 बटे 2 करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 45, ठीक है, हो गया। इनटू हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करके फाइनल रख रहे हैं, ठीक है, आप घबराने वाली बात नहीं। फिर है साइन सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बटे 2, 75 में से 15 घटाओ तो 60 बचते हैं, और बटे 2 करेंगे तो 30 डिग्री बचते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो प्लस में थे ना, ये इनटू में चला गया, तो यही है स्टूडेंट ये टॉपिक कि सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कैसे चेंज करना है। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, इसी से सम प्रोडक्ट में चेंज होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब कॉस 75 प्लस कॉस 15 का लगाने तो कॉस सी प्लस कॉस डी का लगेगा, कॉस सी प्लस ये वाला, हाँ कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या है, दोनों कॉस के हैं, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, दिस प्लस दिस बटे 2, 75 प्लस 15 90, 90 बटे 2 45, 45 डिग्री हो गया जी, ठीक है। इनटू ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है ना, एक ही सिंगल है ना, तो कॉस 45 लिख सकते हैं सीधे, है इनटू फिर दूसरा भी कॉस का ही है, कॉस सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी, मतलब 75 में से 15 घटाओ 60, 60 बटे 2 करें तो 30 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, इज इक्वल टू, ये देखो 2 से 2 कट जाएगा ऊपर नीचे है ना, और cos 45 से cos 45 भी कट गया, sin 30 से cos 30 नहीं कर सकता, अगर sin sin होते दोनों तो कट जाते, तो sin 30 का मान आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट की 1/2 होता है, और cos 30 का मान √3/2 होता है, ये पता है ना आपको, और 1/2 ऊपर का है, जो बटे वाला ऊपर गुणा में ले जाते तो उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा, और यही आपकी राइट हैंड साइड है, और ये आपका प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका 6 मार्क्स के लगभग ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, और अगर आपने ये 4 फॉर्मूले याद कर लिए और आपको ये थोड़ा आइडिया आ गया कि हमें सम डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करना है, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखिए, उस क्वेश्चन को करने के बाद आपके हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, सेम जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया है ऐसे ही ये क्वेश्चन भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि जो ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन दे रखे, नंबर 1 sin 7 थीटा प्लस sin 3 थीटा, दूसरा है cos 7 थीटा माइनस cos 3 थीटा, इनको प्रोडक्ट में बदलना है, जैसे कि ये फॉर्मूला है ना, इसको प्रोडक्ट में बदल दिया है, ऐसे ही इसको प्रोडक्ट में sin 7 थीटा प्लस sin 3 थीटा को प्रोडक्ट में बदलना है, तो इस 4 में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा, sin c प्लस sin d, c की जगह 7 थीटा है, d की जगह 3 थीटा है, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा दो, ये पहले वाला फॉर्मूला लगेगा, 7 और 3 10/2 5 थीटा आ जाएगा, 2 sin 5 थीटा आ जाएगा, cos 7 में से 3 4 cos 2 थीटा आ जाएगा, बस आंसर हो गया। ऐसे ही करना है, ऐसे ही cos c माइनस cos d, इसमें ये वाला लगेगा स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, पहले वाला क्वेश्चन sin 60 प्रूव करना है कि sin 68 डिग्री प्लस sin 52 डिग्री अपॉन cos 68 डिग्री प्लस cos 52 डिग्री बराबर √3 प्रूफ करना है। तो यहाँ पे भी cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, c की जगह 68 डिग्री है, d की जगह 52 डिग्री है, cos sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, cos c प्लस सॉरी यार मैंने ये गलत कर दिया, सॉरी, sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, तो यहाँ पे cos c प्लस cos d लिखना था, सॉरी स्टूडेंट, पीछे अगर आपने कुछ गलत देख लिया है तो उसको जरा सुधार कर लीजिए, cos c प्लस cos d लिखना था, ये है ना, cos c प्लस cos d बराबर 10, हमने क्या कर दिया, cos c माइनस cos d लिख दिया, सॉरी गलती हो गई, cos c माइनस cos d, c के साथ भी cos रहेगा, d के साथ भी cos रहेगा, ठीक है ना, हाँ ये है सही, पीछे थोड़ा सा रिवर्स करके आप देख लीजिए, अगर वहां पे जो गलती हुई है उसको ऐसे सुधार कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा,
अब देखिए cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई टू cos c माइनस d बाई टू होता है। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं और सॉल्व करके √3 प्रूफ हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए। सेम इसी की जैसा ये वाला है, ये भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, टू प्रूव दैट नंबर 1 2 sin 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा बराबर sin 6 थीटा प्लस sin 2 थीटा। ये देखो, ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट को सम में चेंज कर रखा है, यहाँ पे सम को प्रोडक्ट में चेंज कर रखा है। तो दो प्रकार के फॉर्मूले हमारे पास है, सम को प्रोडक्ट में बदलना तो ये है, और प्रोडक्ट को सम में बदलना वो हम अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में बदलना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट को दे रखा है और फिर सम, तो आप राइट हैंड साइड से शुरू करो, ठीक है। सम को प्रोडक्ट में बदलना हमको आता है, तो राइट हैंड साइड से शुरू करो, इसमें ला दो। यहाँ पे दूसरे वाले में लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ सम पहले, तो सम को प्रोडक्ट में बदलना है, तो ये हमें पता है, ठीक है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे राइट साइड में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, दोनों जगह साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, इसके बावजूद भी अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ पे दिक्कत हो रही है, हम उसका समाधान करके आपको बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो स्टूडेंट, दो क्वेश्चन ये भी हैं, इनको भी आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू प्रूव दैट cos 80 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री बराबर cot 20 डिग्री लाना है। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देना तो हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, टू प्रूव दैट नंबर एक sin 45 प्लस a प्लस sin 45 माइनस a बराबर √2 इंटू cos a प्रूफ करना है। सेकेंड है sin a प्लस sin 3 अपन cos a माइनस cos 3 इक्वल टू cot a प्रूफ करना है, ठीक है। इसमें से हम ये वाला क्वेश्चन करवा देते हैं, तो और सारे आपके फिर आसानी से हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। ये कैसे करेंगे, देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वो है आपका sin 45 डिग्री प्लस a प्लस sin 45 डिग्री माइनस a, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये प्रूफ ये करना है। तो देखिए स्टूडेंट, ये साइन एंगल है 45 प्लस a और ये साइन फिर एंगल है 45 माइनस a। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। c की जगह 45 प्लस a है, d की जगह 45 माइनस a। साइन c प्लस साइन d, देखो ये 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो पहले साइन आता है फिर कॉस आता है, 2 sin। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं रखते हैं तो जो मैंने प्रूफ करने का तरीका बताया है एग्जाम से ठीक पहले, उनको आप ड्राइव करके ऐसे रफ पे लिख लीजिए, तो फिर आपको बहुत आसानी होगी करने में, ठीक है ना। तो 2 sin c प्लस डी बाई टू मतलब c प्लस डी बाई टू, 45 प्लस a और फिर प्लस 45 माइनस a, दोनों को जोड़ करके बटे 2 कर दो। c प्लस डी बाई टू है ना, इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू मतलब 45 प्लस a में से घटा दो इसको। जब इसको घटाएंगे ना तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। माइनस का 45 और प्लस का a हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में 2 c माइनस डी बाई टू है ना, इसलिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें कुछ कट रहा है, प्लस a से माइनस a कट जाएगा और यहाँ पे प्लस 45 से माइनस का 45 कट जाएगा, इज इक्वल टू 2 साइन। अब देखो 45 और 45 90 बटे 2 कितना होता है, 45 डिग्री हो गया जी, ठीक है जी। इनटू फिर कॉस लेके आओ, a और a 2a बटे 2 कितना होता है, a होता है जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू 2 तो अपनी जगह पे है, इनटू साइन 45 का मान 1 बटे √2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 बटे √2 होता है, नहीं पता तो लेक्चर नंबर 1 से शुरू कर दीजिए, देखना हमारे लेक्चर, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। cos 1 की जगह cos a ही रहने दीजिए, है ना। अच्छा जी, अब आप देखेंगे कि जब ये जो 2 है ना, ये जो √2 है, √2 से 2 तो ऐसे तो नहीं करता, लेकिन जो 2 होता है ना, 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 इंटू √2 बराबर 2 होता है। तो जब इसको √2 इंटू √2 लिखेंगे तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा, तो √2 ऊपर बचेगा। क्या बचेगा ऊपर, √2 बचेगा, इंटू कॉस a। यही आपकी राइट हैंड साइड है, देख लीजिए, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से स्टूडेंट आप और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ लिखवाए हैं, जो पिछले लिखवाए हैं, उनको अच्छे से कर लीजिए, तो बहुत बहुत आपके काम आने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका फायदा उठाइए
और अभी तक भी लाइक का बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, जिससे कि हमें आपकी अटेंडेंस का पता लग जाए कि कितने बच्चों ने क्लास अटेंड करी है। और अपने नियर एंड डियर और अपने जूनियर एंड फ्रेंड्स को भी वीडियो लेक्चर शेयर करिए, और जिससे कि उनका भी कुछ फ़ायदा हो, उनका भी भला करे भगवान, है ना। और दूसरा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए अभी, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो स्टूडेंट, फिर मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 7 में। तब तक के लिए इस लेक्चर को फिर से अगर देखना है तो फिर से पीछे से रिवाइज करके फिर देख लीजिए एक बार, जिससे कि आपका पूरा अच्छे से मजबूत हो जाए और नोट्स अच्छे से बनाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है यह है कि नोट्स अच्छे से बनाइए। और मेरे लेक्चर आपने, अगर आप देखिए, वैसे तो मेरे लेक्चर्स जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, चाहे वो 10th 9th 10th में पढ़ते हैं, 11th 12th में पढ़ते हैं, या बीएससी एमएससी में पढ़ते हैं, या बीटेक में पढ़ते हैं, या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, सबके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कमजोर से कमजोर बच्चा भी इसको समझ सकता है, लेकिन स्पेशली मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेक्चर तैयार कर रहा हूं, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल संजीवनी का काम करेगा। उनको इसके बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर केवल आप मेरे लेक्चर सीरियल से, एक तरफ से, क्रम से देखेंगे तो 101% है कि आपकी मैथमेटिक्स में ना केवल पासिंग मार्क्स आएंगे, बल्कि आप 100 में से 80-70% कम से कम लाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। लेकिन क्रम से देखने होंगे, नोट्स बनाने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी, ये आपके हाथ में है। जो मेरे हाथ में मैं कर रहा हूं, जो आपके हाथ में वो आप करिए, तो 100% सफलता मिलेगी स्टूडेंट। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।